चलिए, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने दो चीज़ें देखा, एक हिडन फॉर्म फील्ड और एक यूआरएल राइटिंग, राइट। तो अगला जो कंसेप्ट है कुकीज़, उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम पे शायद मैंने आपको जो इमेज बताया था उसमें नहीं बताया था। और इसीलिए मैं आपसे, मतलब वही मैं कह रहा था कि आपसे कि क्वेश्चन, मतलब अगर बीच में अच्छा पूछोगे तो मे भी चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए सर्वर एक सॉकेट कनेक्शन बनाता है और ये कनेक्शन क्लोज हो जाता है जैसे वो रिस्पॉन्स देता है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर ऐसा क्यों होता है, क्यों सर, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन होना चाहिए सर। कई बार मैं भूल जाता हूँ क्यों कैसे, तो आप लोग पूछ लिया करो कि सर जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो सर्वर हर रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट समझता है, क्यों, क्या सर इसमें रीज़न क्या है ना? तो अगर क्यों वाली बात मेरे से उस टाइम पे पूछे होते तो मैं ये बताता, या आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, कुछ मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है। क्यों जब रिक्वेस्ट ब्राउज़र से सर्वर पे जाती है तो रिस्पांस मिलते ही वो जो आपका सेशन है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये सर जो उसका 8080 पोर्ट खुलता है सर। दोनों का खुलता है ना पोर्ट। कनेक्शन बनता है फिर नहीं सर, पोर्ट नहीं बंद हो जाता है। नहीं 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 नहीं, वो सब कोड बंद होने वाली चीज़ नहीं होती है। क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल होता है जो आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाता है और रिस्पांस उधर से लेके आता है, वो होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है स्टेटलेस, वो होता है स्टेटलेस, समझे। ये रिक्वेस्ट ले जाने का काम, रिस्पांस ले आने का काम इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से, ठीक है। तो तो जब आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे तो यही लेके गया, उधर से रिस्पांस आया तो यही लेके आया। और इस प्रोटोकॉल का नेचर होता है ये स्टेटलेस होता है, ये कभी स्टेट मैनेज नहीं करके रख सकता। तो इसीलिए सर्वर हर रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट मानता है, समझ में आई बात। इसीलिए सेशन आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज नहीं हो पाता, इसीलिए हमें सेशन को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए हमें स्टेट को मैनेज करना पड़ता है। तो इसका एक छोटा सा आंसर है, क्योंकि सर स्टेट एचटीटीपी पर जो प्रोटोकॉल होता है, जो रिक्वेस्ट लेके जाता है उधर से रिस्पांस लेके आता है, वो स्टेटलेस होता है। इस वजह से, है ना, आपकी रिस्पांस मिलते ही आपका जो सॉकेट कनेक्शन है वो क्लोज हो जाता है और यह रिक्वेस्ट को नया रिक्वेस्ट समझने लगता है, ठीक है। तो ये मैं भूल गया था उस टाइम पे बताना आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बता रहा था कि भैया मुझे कुकीज़ के बारे में आपको बताना है। तो कुकीज़ के बारे में 10 लोग 10 तरह से बात करेंगे, इसलिए मैं अपने तरह से, अपने वे में इसको समझा देता हूँ कि क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अगर कुकीज़ की बात करें तो ये एक तो एक बिस्किट है। कुकीज़ बिस्किट देखते होगे यार, बिस्किट में आता है, यूएस का एक डिश भी है ये, है ना। तो जो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर देखें तो ये उसी से ही लिया गया है कहीं ना कहीं। और वैसे अगर बात करोगे तो जनरल तरीके से भी बात कर सकते हो, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हो। तो अगर हम जनरल तरीके से बात करें, जनरल वेब टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट ब्राउज़र से सर्वर पे जाती है तो सर्वर से रिस्पांस ब्राउज़र पे आती है। तो समझना, ब्राउज़र की रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर से रिस्पांस ब्राउज़र में आया, तो ये आता क्या है, क्या आता है मैं बताता हूँ। जब आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर भेजते हो तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है, आपका जो डेटा होता है, आपका जो यूआरएल होता है, मतलब उस पर्टिकुलर यूआरएल के साथ आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कि ब्राउज़र कौन सा है, यूज़र कौन सा है, क्या उसका यूज़र नेम है, क्या उसका पासवर्ड है, वो सारा डेटा जो आपकी रिक्वेस्ट के साथ जाता है, रिस्पॉन्स के साथ आ जाता है, समझे। जैसे मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन करूं और फेसबुक, कोई भी ब्राउज़र ओपन करूंगा, लेट से मैंने यहाँ से ब्राउज़र ओपन करा और यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, और जो ऐसी वेबसाइट जो मैं पहले से विजिट कर चुका हूँ, जैसे फेसबुक, तो फेसबुक तो खैर डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा मेरा। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ ना, और लॉग आउट करके वो जो टेक्स्ट फील्ड है जो जहाँ पे लॉगिन होता है उस पर क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे ना, आप करके देखना, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ,
ठीक है। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वो ऑलरेडी दिख जाता है जिससे आप लॉगिन हुए होते हो। देखा आप लोगों ने कभी ऐसा? किसी भी वेबसाइट में ऐसे ही होता है जनरली। ये सब देखा है, मैं देखा था। मतलब कहने का ये है कि सर वो देखिए, सेव हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना? हाँ तो ये सब कैसे हो जाता है, ये कुकीज़ का ही खेल है। ठीक है, अभी मैं लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करके यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम पे मैंने क्लिक किया, नहीं आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो इतने सारे ईमेल आईडी आ रहे हैं। ठीक है, सर इसमें क्या दिखा दे रहा है आपका सर? हैं स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? आपने शेयर ही नहीं की सर। दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई ये तो दे सर रहा है। आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज होगा, मैंने तो शेयर कर रखा है। वीडियो डिसेबल। ठीक है, तो 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 कहने का मतलब ये है कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, म्यूट करो भाई। ये जो डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपका मतलब इसे बोलते हैं स्टेट। ये कहीं ना कहीं ये आपकी स्टेट या आपका डेटा कैसे दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन सर्वर पे तो मैनेज होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्स के साथ वही इंफॉर्मेशन आपके ब्राउज़र में स्टोर करा दी जाती है। और वो कहाँ स्टोर कराई जाती है? आपके ब्राउज़र के कैशे में स्टोर कराई जाती है, या आपके सिस्टम में एक फोल्डर बना के स्टोर कराई जाती है। और वही चीज़ होती है कुकीज़। तो कुकीज़ एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है जो कि की वैल्यू पेयर में होती है, जो कि सर्वर से चल के ब्राउज़र पे सर्वर से चल के आती है, और वो ब्राउज़र क्लाइंट की मशीन में या तो टेम्परेरली या तो परमानेंटली स्टोर करा दी जाती है। जो टेम्परेरली स्टोर कराई जाती है वो ब्राउज़र के कैशे में होती है, और जो परमानेंटली स्टोर कराई जाती है वो सी ड्राइव में कुकीज़ नाम का ही एक फोल्डर होता है, वहाँ स्टोर कराई जाती है। आप ऐसे विंडो आर लिख के कभी कुकीज़ ऐसे लिख के आप एंटर मारोगे तो आपके सिस्टम में कुकीज़ फोल्डर दिख जाएगी, और उस फोल्डर में कई सारे टेक्स्ट फाइल दिखेंगे। उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करोगे तो बहुत सारी डेटा दिखेंगी जो की वैल्यू पेयर में होंगी, और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगी। तो cookies is the textual data which is in the form of key and value pair, which is encrypted data that is in form of key and value pair, which is stored on a client machine, on a client browser. Whenever any client send a request from browser to server, तो जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो सर्वर से उस पर्टिकुलर यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करा जाता है, कहीं ना कहीं स्टोर करा जाता है, आप बोल दो। और उस पर्टिकुलर डेटा को रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया जाता है। तो काइंड ऑफ कुछ ऐसे समझ लो, अगर आपको कुकी समझना है तो ऐसे समझ लो। सॉरी, हमने तो एक ऑलरेडी नोटपैड ओपन कर ही रखा है। ब्राउज़र है, रिक्वेस्ट गई, HTTP रिक्वेस्ट गई, और इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के साथ क्या आया? वहाँ से आया रिस्पॉन्स प्लस कुकीज़। समझे? ये होता है रिस्पॉन्स, ये होता है कुकीज़। तो कुकीज बनता सर्वर पे है, लेकिन स्टोर क्लाइंट की ब्राउज़र में होता है, क्लाइंट की मशीन में होता है। So it is the textual information which is in the form of key and value pair. Whenever any client send the request from browser to server, तो सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को देखता है, उस रिक्वेस्ट से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन को चेक करता है, उस रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट को रीड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उस रिक्वेस्ट की करस्पॉन्डिंग डेटा को रिस्पॉन्स के साथ भेजता है। बट किस फॉर्म में भेजता है? कुकीज़ के फॉर्म में भेजता है, कुकीज़ के माध्यम से भेजता है। तो कुकीज़ एक टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होता है, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होता है, जो कि किसी ब्राउज़र के कैशे में स्टोर होता है और साथ ही आपके मशीन में स्टोर होता है। ब्राउज़र के कैशे में जो स्टोर होता है वो नॉन परसिस्ट कुकी
टेम्परेरी कुकी कहलाती है। जो आपकी मशीन में स्टोर हो जाता है वो परसिस्ट कुकी कहलाती है। तो तभी तो जब एक वेबसाइट आप एक बार ओपन कर लेते हो, डिटेल सारा फिल कर लेते हो, दोबारा ओपन करते हो, तो वो जो मैंने अभी दिखाया ना फेसबुक पे, मैं क्लिक किया टेक्स्ट फील्ड पे तो मेरा सारा फील्ड दिख रहा था। अगर मैं अपना पूरा ब्राउज़र की हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दूं, हिस्ट्री फिनिश कर दूं, तो दोबारा नहीं आएगा। वो हिस्ट्री हटाने से वो ख़त्म हो जाएगा, सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और कई बार हिस्ट्री से नहीं हटता तो हम अपने सिस्टम के ब्राउज़र में सिस्टम में सी ड्राइव में कुकीज़ फोल्डर होता है, वहाँ पे भी स्टोर हो जाता है परसिस्ट कुकीज़ जिसे हम बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो देखेगा कि ब्राउज़र का कैसे, अगर फुल हो रहा है तो वो आपके सिस्टम में स्टोर करेगा। समझ में आई बात? तो ये होता है कुकीज़। तो ये कुकीज़ हमेशा होता है, हमेशा चलता है, आपको दिखता नहीं है। ये जनरल कंसेप्ट है कुकीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड कुकीज़। समझे? रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पॉन्स प्लस कुकीज़ रिटर्न होके आया। कुकीज़ मतलब डेटा आया, समझ लो रिस्पॉन्स का सारा डेटा आ रहा है। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पॉन्स सारा डेटा आ रहा है। तो वो रिस्पॉन्स के साथ जो सारा डेटा आ रहा है, वहाँ पे वो सारा डेटा कहाँ स्टोर करा जाता है? सर्वर, क्लाइंट। तो इसीलिए कहते हैं जो कुकीज़ होती है वो क्लाइंट साइड होती है, सेशन जो होती है वो सर्वर साइड होती है। कुकी क्लाइंट साइड स्टोर होती है, सेशन सर्वर साइड बनता है। ठीक है, सेशन तो अभी हमने बात ही नहीं करा, सेशन क्या होता है अभी उसके बारे में, मतलब सेशन कैसे बनाना है सर्वर साइड पे, वो हम HTTP सेशन जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। वैसे इन जनरल तो यही होता है भैया, कुकीज़ जो है सर्वर साइड पे बनती है और क्लाइंट साइड में ब्राउज़र की मशीन में जाके स्टोर होती है। क्लियर है? अच्छा, अब सोचा गया सेशन ट्रैकिंग के लिए क्यों ना, अच्छा एक चीज़ और, अब जब मान लो दोबारा आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ब्राउज़र वही है, तो मुझे ये बताओ कुकीज़ वही जाएगा या अलग जाएगा? कुकीज़ वही जाएगा या अलग जाएगा? हैं यार, ब्राउज़र वही है तो कुकीज़ वही होगा ना। ब्राउज़र वही है तो कुकीज़ वही होगा, डेटा वही होगा। तो जब दोबारा आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो यही सेम डेटा, सेम कुकीज़ या सेम इन्फॉर्मेशन जाता है। तो कुकीज़ के अंदर होता क्या है, क्या क्या क्रेडेंशियल होते हैं कुकीज़ के अंदर? जनरली यूज़र नेम, पासवर्ड, IP, कोई डेटा वोटा हो गया, सिंपल डेटा जो इसके साथ जाता है। सारा डेटा नहीं जाता है, मतलब सारा डेटा नहीं जाता है। कहीं ना कहीं अगली बार जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो ये सारा डेटा मतलब कुछ पार्सल डेटा जो है इस रिक्वेस्ट के साथ दोबारा जाता है। तो जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स साथ कुकी आया, दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो कुकी यही जाएगा। तो सोचा कि यार सेशन ट्रैकिंग के लिए क्यों ना इसी का यूज कर लिया जाए। तो जावा ने इस कुकीज़ फंक्शनलिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुकीज़ नाम की क्लास बना दी, जो कि जावा HTTP पैकेज के अंदर है। javax.servlet.html पैकेज में कुकीज़ नाम की क्लास है। तो आप एक काम करना, आप एक फॉर्म बनाना और फॉर्म से डेटा जब सर्वलेट पे भेजना तो सर्वलेट में कुकीज़ नाम की क्लास होती है। कुकीज़ CK इक्वल टू न्यू कुकी, कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कुकी का एक मेथड होता है ऐड, और उसमें सारा डेटा ऐड कर देना और रिस्पॉन्स के साथ यही कुकीज़ भेज देना। तो मतलब कुकीज़ एक कंसेप्ट है जिसको जावा, .NET, PHP सब यूज करते हैं, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर मतलब कैसे टेक्नोलॉजीज ने अपने हिसाब से कर रखा है। जावा ने अपने हिसाब से, PHP ने अपने हिसाब से। तो जावा ने इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुकीज़ नाम की क्लास बना रखी है। तो कुकीज़ जस्ट एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुकीज़ नाम की ही क्लास है। तो दोनों बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुकीज़ एक जनरल कंसेप्ट है जो कि HTTP का कंसेप्ट है। ब्राउज़र मतलब समझ लो कि इन जनरल जब आप कोई वेब एप्लीकेशन चलाते हो और ब्राउज़र चलाते हो तो एक HTTP स्टैंडर्ड है ये। जैसे HTTP प्रोटोकॉल होता है, गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, ऐसे कुकीज़ होता है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? यस। सोचा गया सेशन ट्रैकिंग के लिए क्यों ना हम इसी को यूज कर लें। लेकिन हाँ, कुकीज़ से अगेन जब आप ये काम करोगे तो कुकीज़ की वही है, सिक्योरिटी सेफ्टी उतनी नहीं है। ये क्लाइंट साइड ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। एक ब्राउज़र में कितना कुकीज़ बनेगा इसकी भी रिस्ट्रिक्शन होती है। कोई सर्वर कितना कुकीज़ बना सकता है इसकी भी रिस्ट्रिक्शन होती है ना। तो कुकीज़ के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं और ये जो डेटा होता है ये डेटा को तो मैनेज कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ब्राउज़र स्पेसिफिक होती है। ब्राउज़र से कुकी डिसेबल कर दोगे तो काम करना बंद कर देगा ये भी बात है ना। तो
ये चीज़ होता है। तो आप लोग किसी वेबसाइट को जब एक बार पहली बार चला लेते हो और दोबारा चलाते हो, तो पहली बार चलाते हो टाइम लगता है, दोबारा चलाते हो जल्दी चल जाता है। क्यों? क्योंकि यार कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसा डेटा होता है जो पहले से सर्वर प्रोसेस करके रखता है और कुकीज़ का जो चला जाता है। और कई बार किसी वेबसाइट में टेक्स्टफुल में डेटा भर के और दोबारा ओपन करते हो, टेक्स्टफुल में डेटा डालते हो, तो अपने आप खटाखट वो फील्ड होके आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी ब्राउज़र के कैशे में कुकीज़ के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है, इसलिए वो वहीं से उठ के आ जा रहा है डेटा। तो इसी मैकेनिज्म को सोचा गया क्यों ना हम स्टेट मैनेज के लिए करें, है ना। तो परवेज का क्वेश्चन है कि क्या इसमें अगेन वो स्टेट मैनेज होता है क्या, आइडेंटिटी मैनेज होती है क्या? तो आइडेंटिटी अभी भी उस लेवल पे यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाती है, डेटा मैनेज होता है अगेन। तो यहाँ पे इसको जब हम यूज करेंगे तो डेटा ही मैनेज करेंगे, आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी मैनेज कराने के लिए आपको HTTP सेशन का यूज करना पड़ेगा। और मैं मज़े की बात है, जो HTTP सेशन है वो भी कुकीज़ का यूज करता है इंटरनली डेटा मैनेज के लिए, है ना। तो कैसे करता है वो बड़ा एक रहस्य कहानी है, ठीक है। लेकिन जनरल कंसेप्ट यही होता है। तो कुकीज़ कहाँ होता है, सर्वर पे या ब्राउज़र पे? ब्राउज़र पे, सर्वर पे नहीं। वो सर्वर से उठ के ब्राउज़र में स्टोर होता है क्लाइंट की मशीन पे, और ये क्लाइंट की मशीन पे डिपेंड करता है। तो तमाल यही बात कर रहे थे कि सर तो ये सिक्योर नहीं है, उतनी सिक्योरिटी कंसर्न होती है। बिल्कुल, ब्राउज़र में स्टोर होगा तो ये ऐसी सी बात है, क्लाइंट पे डिपेंडेंसी होगी। और ये कुकीज़ मैकेनिज्म के थ्रू सेशन ट्रैकिंग करना एकदम बिल्कुल बेकार चीज़ है। रीज़न बीइंग, ब्राउज़र से कुकीज़ डिसेबल कर दोगे तो काम करना बंद कर देगा वेबसाइट। तुम ब्राउज़र से डिसेबल कर दो कुकीज़, तुम्हारा जीमेल काम करना बंद कर देगा, देख लो तुम करके, क्योंकि वो कुकीज़ के थ्रू सेशन ट्रैकिंग करते हैं, है। और उन्होंने लॉजिक लिख रखा है कि अगर डिसेबल नहीं होगा तो काम ही नहीं करेंगे, इनेबल नहीं होगा तो काम ही नहीं करेंगे। तो वही वाली बात है, ठीक है। वो तो किसी की इम्प्लीमेंटेशन अपनी अपनी हो सकती है। बहुत सारी वेबसाइट्स कुकीज़ पे ही डिपेंड करते हैं, कहते हैं ये कुकीज़ इनेबल करो तब हम काम करेंगे। सर एक बात सर आपने बोला था सर फ्लिपकार्ट के कोई प्रोडक्ट में मैं 10 मिनट इन्वेस्टमेंट किए तो फिर ओपन करते वही प्रोडक्ट दिखाता है, ये कुकीज से थ्रू दिखाता है क्या? 10 मिनट में क्या किए? मतलब कोई प्रोडक्ट खोले, उसमें 10 मिनट इन्वेस्ट किए ना, फिर बाद में फिर से फ्लिपकार्ट खोलता हूँ तो वही प्रोडक्ट आगे पॉप होके दिखाता है। अच्छा, ये कह रहे हो कि 10 मिनट उस पर इन्वेस्ट किया और आगे खोला तो, और वो आपके उसमें भी चला जाता है, फेसबुक में भी दिखने लगता है। हाँ, ये सब कुकीज से डेटा निकाल लिया जाता है। ये सारा डेटा ये क्या करते हैं ना, ये बेसिकली कुकीज से डेटा निकाल के आपको कहीं ना कहीं, वो डेटा तो आपके ब्राउजर पे है तो वो ब्राउजर से चुराते हैं डेटा कहीं ना कहीं। सही कह रहे हो। तो ये ब्राउजर, यानी कि ये जो फेसबुक वाले हैं उन्होंने लॉजिक लिख रखा है अपने उस पर कि वो ब्राउज़र, क्लाइंट के ब्राउज़र में घुस जाए और वहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे दिखाए फिर फर्दर। ये तो मतलब दिक्कत है यार। डेटा जो पता है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसीलिए हर जगह डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। डेटा का ही खेल है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो बिग डेटा है ये, और मतलब डेटा से रिलेटेड जो भी टर्मोलॉजीज़ हैं, इनका यही काम होता है कि क्या क्या करें, कहाँ से, किस सोर्स से हम डेटा निकाल सकते हैं किसी भी यूज़र का, कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जो भी है। तो ये सब उसी का ही खेल होता है। उस लेवल पे तो जाके हमने कभी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुकीज से ही तो निकाला जाता है डेटा, बिल्कुल। और वो ये भी देख लेते हैं, और वो भी ये देख लेते हैं कि नहीं तो ये चीज़ सोचो, मैंने ये भी देखा है, नहीं तो ये चीज़ सोचो, तुमने ब्राउज़र में ओपन करा फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट वाले को तो चलो पता है कि मैं यूज़र हूँ और मैंने ये चीज़ कर लिया, लेकिन जब उसी ब्राउज़र में मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो सजेस्टेड में क्यों दिखाने लगता है वो चीज़, है ना, कि ये चीज़ है सजेस्टेड। तो इसका मतलब वो हमारे ब्राउज़र से ही निकाल के वो चीज़ दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। हाँ जी, वो सर AI मैकेनिज्म से होता है, एनालिटिक्स यूज किया जाता है, एनालिटिक्स यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका, आप जैसे फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक में उसका इंटीग्रेशन रहता है, मतलब उस पे वहाँ पे जो ऐड आता है उसमें फेसबुक में जैसे कि फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजन का भी ऐड आता है, तो उससे ये पता लगाता है कि आपका IP एड्रेस जो है वो IP एड्रेस में आपने क्या क्या सर्च किया फ्लिपकार्ट में, और आपका जो लास्ट सर्च हिस्ट्री है उसमें वो देखता
के आप ही का पेज फेसबुक का आईपी से उसको लिंक किया जाता है, हम्म, तो वैसे हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं आप ऐसे, जितना तक भाई मुझे पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट ये सब जो आप तरीका बता रहे हो बात ओवरऑल समझ में आ रहा है। तो जब रिक्वेस्ट जाती है ना, जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो कहीं ना कहीं डेटा तो सब जाता है, तो यानी कि आईपी वाईपी सब जाती है। ऐसा नहीं है कि आईपी नहीं जाती है, और ब्राउज़र क्लाइंट जिस ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आई क्या उसका आईपी है क्या डिटेल है ये सब कुछ जाता है। तो जाहिर सी बात है सब कुछ जाता होगा तो उसी से निकाल लेते होंगे, एनालाइज कर लेते होंगे। जो हाँ एनालिटिक्स यूज करते हैं वो है ना, गूगल का भी एनालिटिक्स होता है और बहुत सारे होते हैं। अब एआई के बारे में मुझे ज़्यादा पता है नहीं। हाँ बताइए क्या कह रहे हो। सर और एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मतलब जिस टाइप का चीज देखते हैं ना सर, हम अगर चलो वीडियो देखते हैं किसी टाइप का यूट्यूब में ना, तो उसी टाइप का सजेशन आता है सर, ये कैसे आता है? वो उसको कैसे पता कि एनालिटिक्स मैं वगैरह है, वो उनके एल्गोरिदम्स हैं, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है कि यूट्यूब से अगर वीडियो देखो तो उसे सजेस्टेड, तो वो एल्गोरिदम्स चलते हैं। वो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो यूट्यूब का अपना एनालिटिक्स है जिससे वो एनालाइज करता है कि यूज़र का इंटरेस्ट क्या है, वो किस टाइप की चीज़ें सर्च कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड सजेस्टेड मतलब वो आपका क्या कर लेता है। वही सेम चीज़ है, वही सेम कंसेप्ट है कि जैसे आप देखा कि यूज़र ने ये चीज़ सर्च किया, अच्छा ये चीज़ किया तो ये इसकी रिक्वेस्ट इस आईपी से आई है, तो इसका मतलब इसी से रिलेटेड ये चीज़ उस पर्टिकुलर यूज़र को दिखाना है, तो वो दिखा देते हैं। और एक चीज़ और हो जाता है वहाँ पे, एक मॉकिंग का भी कंसेप्ट होता है सर्वर पे, तो वो मॉक कर देते हैं, प्रॉक्सीज बना देते हैं आपके लिए स्पेशली। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वो आईपी को ही देख के वो भी चेक कर लेते हैं आपको अपनी किसी भी वेबसाइट में अलग प्रोडक्ट दिखता है, किसी को अलग दिखता है, किसी को वो प्रोडक्ट दिखता है किसी को नहीं दिखता है। ये देखा आपने कभी ऐसा? तो हाँ सर, हमको लगा सर ये प्रोडक्ट अभी चल पर मेरे में दूसरा दिखा था, अगले में दूसरा दिखाता है। ये मॉकिंग होती है, इसको मॉकिंग बोलते हैं। वो फेक सर्वर बना देते हैं, वो एक उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए एक अलग से सर्वर बना देते हैं, प्रॉक्सी सर्वर बना देते हैं, और वो उसको उस सर्वर से रिस्पॉन्स आने लगता है, उस रिक्वेस्ट को मॉक कर देते हैं। मतलब जैसे आपने किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भेजी और किसी जगह रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट को उस सर्वर से न देके रिस्पॉन्स किसी और सर्वर से रिस्पॉन्स दे दिया जाता है, उस टाइप का। वो आईपी से ही, मतलब सारा खेल यही है कि डेटा का ही है, आपकी आईपी को चुरा के, आपकी आईपी को देख के उसके लिए यूज़र समझ लेते हैं अच्छा ये यूज़र इस टाइप की चीज़ सर्च कर रहा है तो इसलिए ये दिखा दो, उसके लिए ये दिखा दो, ऐसा चीज़ है। तो हम भी कर सकते हैं सर? आप तो सर कुछ भी कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है? इंसान ही तो होते हैं सर ये, जब सब सारा काम करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी जो रिक्वेस्ट ये जा रही है, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, तो कभी आपने रिक्वेस्ट के मेथड सारे ट्राई करने की कोशिश करी? नहीं करी। कर सकते हो आप लिखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, बस खुश हो गए। अरे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट डॉट गेट होस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, रिक्वेस्ट डॉट फलाना, रिक्वेस्ट डॉट समथिंग करके सारा चीज़ निकाल सकते हो। देखो तो कभी ट्राई तो करो सारे मेथड। देखा ये सारा मेथड ट्राई करके, रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड ट्राई करो, सारा मेथड मिल जाता है। रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर करो, सारे हेडर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हैं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैकेट, सारे पैकेट्स निकल जाएंगे, सब मेथड्स हैं रिक्वेस्ट के। रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड से इसका सारा मेथड आ जाएगा। मेथड से ये पता चल जाएगा रिक्वेस्ट का कौन सा मेथड है, गेट है पोस्ट है, ये मेथड की बात है, क्योंकि इसी के थ्रू डेटा जाती है ना, वो चीज़ है। सर मैं ये बोल रहा था सर, मतलब पता नहीं चलता है सर वो फीचर को कहाँ पर यूज करे, कैसे करे। जैसे आपने ये वाला बताया, जिसको पता है ऐसे यूज करते टेक्स्ट फील्ड निकालने के लिए। नहीं समझे ना आप? ये सब मेथड को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इस मेथड को चला के बस आपको प्रिंट करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट से आने वाला हेडर की सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट से आईपी प्रिंट कर सकते हो। इसे ट्राई करो, अभी नहीं पता चल रहा है तो अभी तो मैं बता रहा हूँ, आज आप यही काम कर लेना कि रिक्वेस्ट से आने वाला सारा मेथड चलाना। रिक्वेस्ट डॉट गेट प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट का प्रोटोकॉल चेक कर लो, है ना। रिक्वेस्ट पे जो भी मेथड्स चलते हैं HTTP रिक्वेस्ट पे, वो यहाँ चलाओ, क्यों नहीं चलेगा? प्रिंट ही तो करना है, यही है HTTP रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, ये देखो ये सब मेथड्स हैं। गेट कुकीज़ भी मेथड होता है रिक्वेस्ट का, वो तो बताऊंगा अभी मैं। गेट हेडर, सारे हेडर आ जाएंगे, हेडर जरूर चलाना, आप हेडर्स के नेम आ जाएंगे।
है ना, गेट लोकस, गेट सर मेथड्स। हेडर्स क्या होता है? अगर आपको याद हो तो बहुत पहले हमने आपको बताया था कि जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है तो HTTP पैकेट बनता है और पैकेट के 3 सेक्शन होते हैं। हेडर सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन होता है। जो HTTP पैकेट जाता है तो हेडर में केवल हेडर की इन्फॉर्मेशन आती है। अब हेडर सेक्शन में क्या क्या होता है, जैसे हेडर में ही शायद IP OIP और सारा चीज़ जाता है। मेथड कॉल करके देख लेना क्या क्या आता है। अच्छा सर, हाँ अच्छा सर, कोई भी वेबसाइट हाँ, वो पैकेट्स के हेडर होते हैं, पैकेट्स के 3 सेक्शन होते हैं ना, हेडर, फुटर, बॉडी, हाँ। तो वो चीज़ होती है। ठीक है। और लोकल एड्रेस ये देखो गेट इन्फो, IP गेट होगा। पाथ, हाँ नहीं, गेट IP भी मेथड अलग से होता है शायद। गेट हेडर मेथड चला के उसके अंदर से IP निकाल सकते हो शायद। गेट हेडर चला के फिर उसके अंदर से IP चला सकते हो, गेट IP अगर नहीं होगा तो। हाँ, गेट सर हेडर, गेट लोकल एड्रेस निकाल सकते हैं सर ये? गेट हेडर से देखो बहुत सारे मेथड होंगे जो मुझे भी नहीं पता होगा, समझ में आई बात, और किसी को भी नहीं पता होगा। जब आप यूज करोगे तो सबको पता चल जाता है। तो गेट हेडर से निकालना, और हेडर के नेम से आप IP वाईपी सब निकाल सकते हो। गेट कुकीज से भी निकाल सकते हो, चलाना आप। ठीक है, चलिए जी। तो कुकीज़ का जो कंसेप्ट मैंने बताया समझ में आ गया। अब कुकीज़ को हमें अब प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है। अब कुकीज़ नाम की हमारे यहाँ क्लास होती है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुकीज़ नाम की क्लास होती है। ठीक है, कुकीज़ क्लास हम HTTP वाला यूज करेंगे, अपाचे वाला नहीं। अब कुकीज़ क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रख सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्म से आने वाला डेटा है वो कुकीज़ के अंदर ऐड कर लेंगे, कुकीज़ का ऑब्जेक्ट बना के, और रिस्पॉन्स के साथ इसे भेज देंगे, है ना। पहले रिक्वेस्ट के साथ ऐड कुकीज़, रिस्पॉन्स के साथ, सॉरी, रिक्वेस्ट के साथ आएगा डेटा, डेटा गेट करेंगे, कुकीज़ के अंदर ऐड करेंगे, फिर भेज देंगे। तो कैसे कैसे करेंगे ये सारा चीज़